आज के इस नए गहन विश्लेषण में एक बहुत ही अद्भुत विषय पर चर्चा होने वाली है। और ये चर्चा एक ऐसे शब्द की इर्द गिर्द घूमेगी जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो काफी परिचित है लेकिन अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समेटे हुए है। विष्णु सहस्त्र नाम का 23वां नाम केशव। हाँ, केशव आज की इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई अत्यंत रोचक स्रोत सामग्री है। और ये सामग्री सच में बहुत विस्तृत है। एकदम। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि इस नाम की दिव्य आभा क्या है, इसके गहरे अर्थ क्या हैं, और कैसे ये एक अकेला शब्द पूजा की साधारण पद्धतियों से लेकर मूर्तिकला के नियमों तक जाता है। और सिर्फ मूर्तिकला ही नहीं, ब्रह्मांडीय दर्शन और यहाँ तक कि विभिन्न धर्मों के इतिहास को भी एक सूत्र में बांध देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये केवल एक नाम नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पूरी यात्रा है जो समय और स्थान के पार ले जाती है। यह सचमुच एक बहुत ही असाधारण यात्रा है। मतलब जब केशव नाम कानों में पड़ता है तो सबसे पहले मन में एक बहुत ही शांत भक्ति का भाव भरता है। लेकिन स्रोत सामग्री ने इस नाम के जिन अलग अलग आयामों को हमारे सामने रखा है वो किसी भी जिज्ञासु मन को चकित कर सकता है। ये केवल एक देवता को पुकारने का तरीका भर नहीं है, है ना? सही कहा, ये एक ऐसा संगम है जहां हमारी प्राचीन परंपराएं, जीवन को देखने का नजरिया और ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ मिलती हैं। तो अगर हम शुरुआत एकदम सबसे बुनियादी स्तर से करें तो वो है आचमन की प्रक्रिया। आचमन, जी, जो किसी भी धार्मिक पूजा से पहले होने वाली आंतरिक और बाहरी शुद्धि है। ये आचमन वाली बात बहुत ही प्रासंगिक लगती है क्योंकि अक्सर घरों में या मंदिरों में देखा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हथेली में जल की कुछ बूंदें ली जाती हैं। दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर और मंत्र बुदबुदाते हुए उसे ग्रहण किया जाता है। लेकिन शायद ही कोई गहराई से सोचता है कि उस एक पल में असल में क्या हो रहा है। देखिए, स्रोत में ये बताया गया है कि स्मार्त, वैदिक और वैष्णव दोनों ही परंपराओं में आचमन के समय विशेष रूप से केशव नाम का ही जाप होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्मार्त और वैष्णव परंपराएं क्या हैं? क्या इनमें कोई बड़ा अंतर है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आसान भाषा में समझें तो स्मार्त वे लोग हैं जो स्मृतियों का पालन करते हैं। अच्छा, मतलब वे किसी एक देवता तक सीमित नहीं होते। बिल्कुल, वे पंचायतन पूजा करते हैं जिसमें शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य और गणेश, इन पांचों देवों की समान रूप से उपासना होती है। और दूसरी तरफ वैष्णव परंपरा है। हाँ, वैष्णव वे हैं जिनका पूरा ध्यान और आराध्य केवल भगवान विष्णु या उनके अवतार ही होते हैं। तो यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प निकल कर आती है वो ये है कि ये दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले समूह जब अपनी शुद्धि की बात करते हैं तो वे एक ही नाम का सहारा लेते हैं, केशव। जी, केशव, यानी ये नाम अलग अलग मान्यताओं के बीच एक पुल का काम कर रहा है। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। स्रोत सामग्री में हिंदू शास्त्रों के एक बहुत ही गहरे श्लोक का उल्लेख भी किया गया है, मानस स्नानम विष्णु चिंतनम। यानी भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना ही मन का स्नान है। ये विचार कितना गहरा है कि पवित्रता केवल पानी से शरीर साफ करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, जल शरीर को शुद्ध कर सकता है, लेकिन केशव नाम का जाप मन के भीतर जमे हुए विचारों के मैल को धो देता है। और स्रोत के अनुसार यही शुद्धिकरण किसी भी उपासक को उस देवता की विशिष्ट पूजा करने की पात्रता देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और पेच है, ये केवल मन की शुद्धि तक नहीं रुकता। अच्छा, तो और क्या अर्थ छिपे हैं इसमें? अगर हम इस शब्द के सीधे और शाब्दिक अर्थों की तरफ जाएं, तो स्रोत में इसके मुख्य रूप से दो बहुत ही प्रसिद्ध अर्थ बताए गए हैं। हाँ, मैंने भी स्रोत में देखा था। पहला अर्थ तो सीधे तौर पर भगवान कृष्ण के अवतार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, केशव का अर्थ है केसी नामक राक्षस का वध करने वाला। राक्षस के वध वाली बात तो समझ आती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हमेशा से कथाओं का केंद्र रहा है। लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा कि इसका दूसरा संबंध बालों की सुंदरता से भी है। जी हाँ। तो एक भयानक राक्षस का वध करने वाला योद्धा और दूसरी तरफ अत्यंत सुंदर बाल, ये विरोधाभास कैसा है? क्या केशी राक्षस की उस कथा पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? ये विरोधाभास ही तो इस रूप की सबसे बड़ी सुंदरता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसी प्राचीन कथाओं में केशी का वर्णन आता है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए जो राक्षस भेजे थे। सही कहा,
एक के बाद एक कई राक्षस भेजे गए थे। उन्हीं में से एक था केशी, जिसने एक बहुत ही विशाल और भयंकर घोड़े का रूप धारण किया था। एक घोड़े का रूप? हाँ, और कथा के अनुसार वो घोड़े के रूप में इतनी जोर से हिनहिनाता था कि धरती कांपने लगती थी। उसकी गति हवा से भी तेज थी। बाप रे! जब उसने अपना विशाल मुंह खोलकर कृष्ण पर हमला किया तो कृष्ण ने अपना बायां हाथ उस राक्षस के मुंह में डाल दिया। एक खूंखार घोड़े के मुंह में सीधा हाथ डाल देना, ये तो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य रहा होगा। बिल्कुल। और चमत्कार तो तब हुआ जब कृष्ण का हाथ उस राक्षस के गले के भीतर जाने लगा अच्छा। और अचानक आकार में बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनका हाथ विशाल होता गया, उस घोड़े रूपी राक्षस का दम घुटने लगा और अंततः उसका वध हो गया। जी। उसी भयंकर घोड़े यानी केशी का संहार करने के कारण उन्हें केशव कहा गया। लेकिन जैसा कि हमने दूसरे अर्थ का जिक्र किया था, सौंदर्य की पराकाष्ठा। संस्कृत में केश का अर्थ बाल होता है। केशव यानी वो जिसके बाल बेहद घने, लंबे, घुंघराले और अत्यंत सुंदर हैं। तो एक ही नाम में हमें दो छोर मिलते हैं। एक तरफ ब्रह्मांड का सबसे अजेय योद्धा जो भयानक से भयानक बुराई का गला घोट सकता है, और दूसरी तरफ ऐसा मनमोहक स्वरूप जिसकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है, एक ही शब्द में शक्ति और सौंदर्य का इतना बेहतरीन संतुलन। और जब हम सौंदर्य और रूप की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है पांचरात्र आगम का संदर्भ। हाँ, श्रोत में इस हिस्से का जिक्र है जो थोड़ा तकनीकी लगता है। पांचरात्र आगम की सात्वत संहिता। जी, जहां से इस नाम का मूर्ति शास्त्र या दृश्य चित्रण आता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये सोचना लाजमी है कि ये आगम क्या है। ये तो किसी रहस्यमयी ग्रंथ जैसा सुनाई देता है। ये रहस्यमयी लग सकता है, लेकिन वास्तव में आगम हमारी प्राचीन व्यवस्था के बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ हैं। व्यावहारिक ग्रंथ मतलब कैसे? अगर वेदों को दर्शन और ज्ञान का सैद्धांतिक रूप माना जाए तो आगम उसका प्रायोगिक या प्रैक्टिकल रूप है। अच्छा, मतलब मंदिरों का निर्माण कैसे होगा, मूर्तियां किस पत्थर से बनेंगी? एकदम सही। उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, रोजाना की पूजा विधि क्या होगी, ये सब आगम शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। तो एक तरह से ये मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण का प्राचीन मैनुअल है। बिल्कुल। इन्हीं में से एक पांचरात्र आगम है जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना से जुड़ा है। और इसी के अंतर्गत वो चतुर्विंशति मूर्ति का सिद्धांत आता है जिसके बारे में श्रोत में लिखा है। हाँ, चतुर्विंशति मूर्ति यानी 24 शुभ रूप। भगवान विष्णु के हाथों में मुख्य रूप से 4 आयुध या अस्त्र होते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल का फूल। अब अगर गणित के नजरिए से देखें तो इन 4 चीजों को 4 हाथों में पकड़ने के 24 अलग-अलग संयोजन बन सकते हैं। परम्यूटेशंस। जी, इन्हीं 24 संयोजनों से विष्णु के 24 शुभ रूप बनते हैं और केशव इन्हीं 24 रूपों में से सबसे पहला और प्रमुख रूप है। हर रूप में इन चारों आयुधों का क्रम बदल जाता होगा। बिल्कुल। और एक अनुभवी मूर्तिकार या पुजारी केवल उन अस्त्रों के क्रम को देखकर बता सकता है कि ये कौन सा रूप है। ये तो एक तरह की प्राचीन सांकेतिक भाषा हो गई, बिना कोई नाम लिखे सिर्फ हाथों के अस्त्रों को देखकर पहचान लेना। हाँ, ये हमारी मूर्तिकला की बहुत बड़ी विशेषता है। श्रुति में स्रोत निधि का भी एक बड़ा दिलचस्प चित्रण दिया गया है। इसमें भगवान के रूप का एक सुंदर मानसिक चित्र उकेरा गया है, जिसमें कहा गया है कि केशव का स्वर्ण वर्ण है, यानी उनका रंग सुनहरा है। विशांत वदन है, यानी चेहरे पर असीम शांति है, और मुक्ताभरण यानी मोतियों के आभूषण पहने हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे स्रोत्रों में एक बात ने बहुत उलझा दिया। वहां लिखा है कि वे पीतांबर पहनते हैं, लेकिन उसी के साथ अनुवाद में सफेद वस्त्र यानी व्हाइट गारमेंट्स लिखा गया है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र होता है। क्या ये कोई अनुवाद की गलती है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विवरण है जो इस स्रोत की गहराई को दर्शाता है। ये कोई गलती नहीं है। तो फिर पीतांबर को सफेद क्यों कहा गया? आमतौर पर पीतांबर का अर्थ पीले रंग का वस्त्र ही होता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अलग अलग संप्रदायों और कालखंडों में अलग अलग भाष्य या व्याख्याएं की गई हैं। अच्छा। श्री तत्वनिधि जैसे विशिष्ट ग्रंथों के कुछ हिस्सों में जब केशव के इस अत्यंत शांत, शुद्ध और सुनहरे रूप का ध्यान किया जाता है तो उस सुनहरी चमक को उभारने के लिए हाँ, उस सुनहरी चमक को उभारने के लिए और पूर्ण शांति के प्रतीक के रूप में श्वेत वस्त्रों का विधान बताया गया है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये हमें सिखाता है कि प्राचीन ज्ञान परंपराओं में
कोई भी चीज जड़ या पत्थर की लकीर नहीं थी। बिल्कुल। संदर्भ के अनुसार रंगों और प्रतीकों के अर्थ भी अधिक गहरे होते जाते थे। इसके अलावा एक और रूप का जिक्र है जहां केशव विराजमान है, और वो है शालिग्राम शिला। केशव शालिग्राम एक विशेष प्रकार की नीले रंग की शालिग्राम शिला होती है, जिस पर 2 स्पष्ट रेखाएं होती हैं। यानी एक तरफ इतना विशाल, सुनहरा और मोतियों से सजा हुआ ब्रह्मांडीय रूप, और दूसरी तरफ एक छोटी सी सरल नीली शालिग्राम शिला। दोनों में एक ही चेतना का वास है। यही तो हिंदू दर्शन की खूबी है। के अनुसार वे समय के भी शासक हैं। जी, उन्हें मासाधिपति कहा गया है। भारतीय पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर अगले महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तक केशव की पूजा समय के स्वामी के रूप में की जाती है। ये समय का शासन कैसे काम करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये बात समझ आएगी कि हमारे पूर्वजों ने समय को केवल घड़ियों या कैलेंडर के पन्नों तक सीमित नहीं रखा था। उन्होंने समय के हर हिस्से में दिव्यता को देखा था। बिल्कुल। मार्गशीर्ष का महीना, जो आमतौर पर नवंबर-दिसंबर के आसपास आता है, वो समय होता है जब फसलें कट चुकी होती हैं। मौसम में एक सुखद ठंडक होती है और प्रकृति में एक ठहराव और शांति होती है। इसी शांति और ठहराव के कारण ये महीना केशव मास कहलाता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवत गीता में होती है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। यानी महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। समय की इस विशाल नदी में एक पूरे महीने को केशव के शांत और पालनहार स्वरूप के साथ पहचान दी गई है। और सिर्फ समय ही नहीं, ज्ञान से भी इस नाम का बहुत गहरा संबंध दिख रहा है। हाँ, स्रोत सामग्री में संस्कृत ग्रंथ हयशीर्ष पांचरात्र का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार केशव नाम भगवान हयग्रीव से भी जुड़ा हुआ है। हयग्रीव भगवान विष्णु का ही वो अवतार हैं जिनका सिर घोड़े का है, और उन्हें ज्ञान, शिक्षा और वैदिक छंदों का सर्वोच्च शासक माना जाता है। उनके उच्चारण और लय का भी। तो जो नाम हमारे शरीर और मन को शुद्ध कर रहा था, जो समय को नियंत्रित कर रहा था, वही नाम अब वेदों के सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत भी बन गया। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक मोड़ है। कैसे? जब हम ज्ञान और दर्शन की गहराई में गोता लगाते हैं तो इस नाम का गूढ़ अर्थ और भी ज्यादा चकित कर देने वाला हो जाता है। आप आचार्य शंकर के भाष्य की बात कर रहे हैं? जी, महान दार्शनिक आचार्य शंकर ने अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में इस शब्द की जो व्याख्या की है, वो अद्वैत दर्शन का एक अद्भुत शिखर है। उन्होंने इसे कैसे समझाया है? उन्होंने मातृका चक्र के आधार पर इस शब्द का विच्छेदन किया है। एक सेकंड रुकिए। आगे बढ़ने से पहले, ये मातृका चक्र क्या है? क्या ये ध्वनियों का कोई विज्ञान है? ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय ध्वनि विज्ञान की तरफ देखना होगा। मातृका चक्र संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों का वो रहस्यमयी विज्ञान है जो ये मानता है कि हर एक ध्वनि, हर एक अक्षर केवल बात करने का माध्यम नहीं है। बिल्कुल, वो ऊर्जा का एक रूप है जिससे ये ब्रह्मांड बना है। जैसे आज का विज्ञान कहता है कि सब कुछ तरंगों या वाइब्रेशन से बना है। एकदम सही। वैसे ही प्राचीन ऋषियों का मानना था कि ध्वनियां ही सृष्टि का मूल ढांचा हैं। इसी ध्वनि विज्ञान का उपयोग करते हुए आचार्य शंकर केशव शब्द को 3 अक्षरों में तोड़ते हैं, क, अ और ईश। जी। यह तो किसी छिपे हुए खजाने के संदूक को खोलने जैसा लग रहा है। इन 3 अक्षरों के भीतर क्या अर्थ छिपा है? आचार्य शंकर समझाते हैं कि वेदों में क अक्षर सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। क ब्रह्मा प्रजापति। हाँ, और संस्कृत का अ अक्षर पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु का प्रतीक है। और जो आखिरी शब्द है ईश शब्द संहार करता यानी भगवान शिव को दर्शाता है। तो केशव वह परम सत्ता या सर्वोच्च चेतना है जिसके नियंत्रण में ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव कार्य करते हैं। बिल्कुल, यानी इस ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया, उसका सुचारू रूप से चलना और उसका अंतिम लय हो जाना, ये तीनों महाशक्तियां जिसके अधीन है वह केशव है। सही कहा। यह तो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। क्या यह सोचा जा सकता है कि केशव नाम एक तरह का सूक्ष्म बीज है? एक बीज? हाँ, एक ऐसा बीज जिसे अगर डिकोड किया जाए तो उसमें से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में पूरा का पूरा ब्रह्मांड बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ ये शब्द सृष्टि के अस्तित्व का सबसे गहरा दार्शनिक सत्य बन गया। यही वजह है कि हमारे शास्त्र इतने जीवंत हैं।
वे एक साधारण इंसान को कथाओं के माध्यम से धर्म सिखाते हैं और एक दार्शनिक को ध्वनियों के माध्यम से परम सत्य तक ले जाते हैं। और याद है, हमने शुरुआत में उन सुंदर घुंघराले बालों की बात की थी। हाँ, सौंदर्य की पराकाष्ठा। दार्शनिक दृष्टि से उसका भी एक बहुत ही गूढ़ अर्थ स्रोत में दिया गया है। ग्रंथों में कहा गया है, अभिरूप केशा यस्य। मतलब परमेश्वर से निकलने वाली जो प्रकाश के अनंत किरणें हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी चमक और ऊर्जा से घेर लेती हैं, वे किरणें ही उनके केश या बाल हैं। इसलिए ये नाम भगवान को एक शाश्वत, सर्वव्यापी और प्रकाशमयी सत्ता के रूप में स्थापित करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? पानी की बूंदों से शुरू होकर ब्रह्मांड के प्रकाश तक की यात्रा? ये यात्रा यही नहीं रुकती। क्या केशव सिर्फ हिंदू दर्शन और वैदिक ग्रंथों तक ही सीमित है? नहीं। और यहाँ चर्चा एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। सच में? ये नाम संस्कृत के श्लोकों और हिंदू मंदिरों की सीमाओं को पार कर एक बिल्कुल ही अलग परंपरा में गूंजता हुआ सुनाई देता है। बौद्ध धर्म की परंपरा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो जानकारी का एक बिल्कुल नया आकाश खुल जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म के एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ बुद्धवंश में केशव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बुद्धवंश में? जी। इसे समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म की काल गणना को समझना होगा, जिसे कल्प में मापा जाता है। कल्प? एक कल्प का समय इतना विशाल होता है कि मानव मस्तिष्क उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक कल्प आखिर कितना लंबा होता है? क्या इसकी कोई उपमा या उदाहरण है जो इसे समझने में मदद कर सके? बौद्ध ग्रंथों में ही कल्प को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और विस्मयकारी उपमा दी गई है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत विशाल पत्थर का पहाड़ है। एक बहुत बड़ा पहाड़। हर 100 साल में एक बार एक व्यक्ति आता है और एक बहुत ही मुलायम रेशमी कपड़े से उस पहाड़ को हल्के से रगड़ता है। सिर्फ 100 साल में एक बार? हाँ, वो भी मुलायम रेशमी कपड़े से। अब सोचिए, वो रेशमी कपड़ा उस पहाड़ को घिस-घिस कर पूरी तरह से समतल कर दे और वो पहाड़ गायब हो जाए। इसमें तो अनंत समय लग जाएगा। इसमें जितना समय लगेगा उससे भी लंबा समय एक कल्प का होता है। ये सुनकर तो मन सुन्न हो जाता है। समय की इतनी असीमित और विशाल धारणा, तो इस इतने बड़े समय चक्र में केशव कहाँ आते हैं? बौद्ध मान्यता के अनुसार इसी अनंत समय चक्र में कई बुद्धों ने अवतार लिया है। शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध को कुछ ग्रंथों के अनुसार 25वां और कुछ के अनुसार 27वां बुद्ध माना जाता है। और 28वें बुद्ध मैत्रेय बुद्ध होंगे, जिनका आना भी बाकी है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री केशव जातक नामक ग्रंथ का संदर्भ देती है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इसके अनुसार अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बोधिसत्व, जो कई जन्मों बाद गौतम बुद्ध बने, पर वे एक समय हिमालय के घने जंगलों में रहने वाले एक अत्यंत ज्ञानी तपस्वी थे। और ये जानना बहुत ही अद्भुत है कि उन तपस्वी बोधिसत्व के गुरु का नाम केशव था। बोधिसत्व के गुरु का नाम केशव, ये तथ्य अपने आप में ही बहुत गहरा है। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केशव जातक ग्रंथ में बोधिसत्व के उस तपस्वी जीवन का विस्तार से वर्णन है। और ये भी बताया गया है कि कैसे उनके गुरु केशव के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। बाद में कई कल्पों के बीच जाने के बाद बोधिसत्व का पुनर्जन्म बक ब्रह्मा के उच्च आध्यात्मिक रूप में हुआ था। बौद्ध धर्म के संदर्भ में केशव नाम बोधिसत्व के पिछले जन्मों की उस कड़ी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है जिसने उन्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ाया। ये इस बात का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि प्राचीन काल में ज्ञान, नाम और आध्यात्मिक अवधारणाएं किसी एक धर्म या संप्रदाय की ऊंची दीवारों में कैद नहीं थीं। ज्ञान हवा की तरह था जो परंपराओं और सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से बहता था। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटने की कोशिश की जाए तो ये सफर बहुत ही अविश्वसनीय रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमने समय और चेतना की एक बहुत लंबी उड़ान भरी है। सही कहा। हमने शुरुआत की थी एक भक्त द्वारा अपनी हथेली में ली गई आचमन की जल की बूंदों से। फिर हमने देखा कि कैसे वो नाम एक खूंखार घोड़े रूपी राक्षस के वध की वीर कथा बन गया। हमने प्राचीन आगम ग्रंथों के माध्यम से एक सुनहरा, शांत और मोती पहने हुए देवता की छवि को समझा। और देखा कि कैसे कपड़ों के रंग तक में गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। पीतांबर और श्वेत वस्त्र वाला विरोधाभास। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे ये नाम कैलेंडर के पन्नों में गया और मार्गशीर्ष महीने का स्वामी बन गया। ज्ञान के क्षेत्र में ये हयाग्रीव से जुड़ गया। अद्वैत दर्शन में क, अ और ईश की ध्वनियों के माध्यम से इसने सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के पूरे चक्र को ही एक छोटे से बीज में समेट लिया। और अंततः हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये नाम
बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में एक प्राचीन और आदरणीय गुरु के रूप में गूंजता हुआ मिला। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आज के इस सूचनाओं की बाढ़ वाली युग में, जहां हर चीज बहुत जल्दी में और सतही तौर पर देखी जाती है, इस तरह के गहन अर्थों को समझना क्यों जरूरी है? ये मन को एक अजीब सा ठहराव देता है। ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन संस्कृतियों में हर एक चीज कितनी गहराई से एक दूसरे से गुंथी हुई थी। एक ही शब्द को एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की पूजा में इस्तेमाल करता है, एक दार्शनिक उसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का परम सूत्र मान लेता है, और एक बौद्ध भिक्षु उसे अनंत कल्पों के इतिहास के रूप में पढ़ता है। ये बात केवल अतीत के इतिहास या अलग-अलग धर्मों की नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर मानव चेतना की कहानी है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान को सुरक्षित रखने के क्या कमाल के तरीके थे। उन्होंने बहुत ही जटिल दार्शनिक विचारों, जैसे समय की अनंतता, अंतरिक्ष का फैलाव और सृष्टि के निर्माण का विज्ञान, इन सबको साधारण कहानियों, पत्थर की मूर्तियों और भगवान के नामों के भीतर इस तरह से छिपा दिया था कि वे बिना नष्ट हुए हजारों सदियों तक सुरक्षित रह सके और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहें। तो अब ये इस गहन विश्लेषण का अंतिम पड़ाव है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इससे उपजा एक विचार ऐसा है जो शायद किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? अगर हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने सृष्टि के निर्माण, उसके संरक्षण और उसके संहार के पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को केशव जैसे सिर्फ एक शब्द की ध्वनियों में इतनी खूबसूरती से पिरो दिया था, तो आज हम सुबह से शाम तक जिन साधारण शब्दों का उपयोग करते हैं, उनमें अर्थ की कौन सी छिपी हुई परतें मौजूद हो सकती हैं? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी दुनिया और हमारी वास्तविकता को आकार देती है? या फिर यह हमारी वास्तविकता ही है जो किसी तरह से भाषा के भीतर अपना घर बना लेती है? इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस असीम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। नमस्कार।